नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम बेलास्टिक कांस्टेंट यानी चल कुंडली धारामापी का प्रक्षेप नियतांक ज्ञात करने वाले प्रैक्टिकल का सर्किट जोड़ना सीखेंगे। इस प्रैक्टिकल को कैसे करना है इसकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और इसका ऑब्जेक्ट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप पढ़ ले। यह इसका हमारा सर्किट होता है जिसमें एक मोर्स की लगी होती है जिसमें ए बी सी तीन सिरे होते हैं। जब हम ए टू बी कनेक्ट करते हैं तो हमारा बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन संधारित्र के साथ हो जाता है। जब हम ए टू सी कनेक्ट करते हैं तो हमारे संधारित्र का कनेक्शन बैटरी के साथ हो जाता है। इस समय हमारा संधारित्र चार्ज होता है। फिर हम अगेन ए टू बी कनेक्ट करके θ1 θ11 की रीडिंग लेते हैं, जहां से हम फॉर्मूला में वैल्यू रखकर हमारा K कैलकुलेट करते हैं। आओ इस वीडियो में देखें इसका सर्किट कैसे जोड़ते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर हमारा सर्किट जोड़ना शुरू कर दिया है। बैटरी का पॉजिटिव सिरा हमारे रियोस्टेट के नीचे के सिरे से और इसी सिरे के साथ हम जैसे यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, इसके साथ संधारित्र का ऊपरी सिरा और वोल्टमीटर का पॉजिटिव सिरा जोड़ देंगे। अब हमारा यहाँ पर एक कनेक्शन पूरा हुआ। सेकंड स्टेप में हम बैटरी का नेगेटिव सिरा रियोस्टेट के नीचे के दूसरे सिरे से जोड़ेंगे, जैसा कि यहाँ से जोड़ कनेक्ट किया इसके नीचे के सिरे से, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने जोड़ दिया। इस प्रकार से हमारा रियोस्टेट के साथ बैटरी का कनेक्शन पूरा हुआ। अब वोल्टमीटर का नेगेटिव सिरा रियोस्टेट के ऊपरी सिरे से, ताकि हम रियोस्टेट को काम में ले सकें एक विभवांतर नियंत्रक के रूप में। अब इसी के साथ कुंजी का यह सिरा जोड़ रहे हैं, जैसे ऊपर से, यानी ऊपर से हमने एक कुंजी जोड़ी, एक वोल्टमीटर का नेगेटिव सिरा जोड़ा, यह संधारित्र का नीचे का सिरा यहाँ से कुंजी से जोड़ रहे हैं इसके मिडिल भाग से, और इस यहाँ से कनेक्शन होकर हमारा अब बीजी में जाएगा कुंजी से। यह बीजी में आ गया एक वायर, और दूसरा वायर बीजी का हमारा संधारित्र से सीधा कनेक्ट हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों सर्किट तो सिंपल ही है और इसके आप रीडिंग की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ले। सर्किट में जैसा कि हमने अभी पहले देखा था कि इसके दो भाग होते हैं। एक में हम संधारित्र को चार्ज करते हैं जिसमें हमारा संधारित्र का कनेक्शन बैटरी के साथ रहता है। दूसरे में हम संधारित्र का कनेक्शन बीजी से कर देते हैं जिसमें हमारा बीजी विक्षेप देता है। इस प्रकार दोस्तों आप अपने लैब में रेगुलर जाएं, अपने लैब में आप अपने कार्य में इंटरेस्ट पैदा करें ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। इसमें यह हमारी स्केल होती है, यह लैंप होता है हमारा, यह इस प्रकार से हमारा विक्षेप करता है जिसमें हम फर्स्ट θ1 और बाद में θ11 ज्ञात करते हैं और उनको फॉर्मूला में रखकर हम अपनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा रियोस्टेट किस प्रकार से काम करता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको वोल्टेज चेंज करके दिखाऊंगा कि रियोस्टेट से हम किस प्रकार वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं रियोस्टेट को मोशन दे रहा हूँ वैसे वैसे मेरा वोल्टेज चेंज हो रहा है। यहाँ से आप अलग अलग वोल्टेज रखकर अपना रीडिंग ले सकते हो। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब वोल्टेज चेंज करे तब संधारित्र को कांस्टेंट रखे, या संधारित्र को चेंज करे तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखे, वो आपकी चॉइस है। जैसे यहाँ अब मैं थोड़ा सर्किट आपको स्लाइड के रूप में दिखा दूं कि इस प्रकार से ये कनेक्शन आया बीजी से और आगे कनेक्शन गया यहाँ पर संधारित्र से हमारे कुंजी में मोर्स की से इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है। दोस्तों आप जितना हो सके उतना अपने आप को तैयार करिए ताकि आप एग्जाम टाइम में वाइवा भी अच्छा दे सको और प्रैक्टिकल को कॉन्फिडेंस के साथ कर सको, आप अपने एग्जाम अच्छा स्कोर कर सको। और जब भी आगे आपको भविष्य में जरूरत पड़े किसी को बताने की, तब आप